We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी की रात जैसे जैसे नजदीक आती है, माहौल में एक खास तरह का उत्साह, भक्ति और प्रेम भर जाता है। घर घर में दीपकों की हल्की रोशनी जगमगाने लगती है, भजनों की मधुर धुन गूंजने लगती है और मंदिरों में घंटियों की आवाज पूरे वातावरण को पवित्र बना देती है। भक्त इस पावन घड़ी में अपने लड्डू गोपाल यानी नन्हे श्री कृष्ण के स्वागत में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ जुट जाते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान को अर्पित की जाने वाली हर चीज सिर्फ पूजा का हिस्सा नहीं होती, बल्कि उसमें हमारी आस्था और समर्पण की भावना छिपी होती है। इस दिन भगवान का अभिषेक पंचामृत से किया जाता है, जो दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का मिश्रण होता है और माना जाता है कि इससे भगवान प्रसन्न होकर भक्त के जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व है, क्योंकि श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए हर भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखा जाता है। माखन मिश्री, जो उनकी बाल लीलाओं की याद दिलाता है, उन्हें बेहद आनंदित करता है और ताजे फूल जैसे गेंदा, मोगरा, गुलाब, कमल या बेला भगवान के दरबार की शोभा बढ़ा देते हैं। श्री कृष्ण को पीले या रेशमी वस्त्र पहनाना भी बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग पवित्रता और आनंद का प्रतीक है। पूजा में केले, अंगूर, अनार, सेब, अमरूद और मौसमी जैसे फलों का भोग लगाया जाता है, जो सात्विक आहार का प्रतीक है। साथ ही लड्डू, पेड़ा, खीर, मालपुआ और बर्फी जैसे मिष्ठान भी अर्पित किए जाते हैं, जो बाद में प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटे जाते हैं। पूजा स्थल को तैयार करते समय घर के किसी साफ और शांत स्थान पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है और फूलों व आम के पत्तों से सजाया जाता है। फिर पंचामृत से अभिषेक, स्वच्छ जल से स्नान और मुलायम कपड़े से पोंछने के बाद भगवान को चंदन, रोली और फूलों से श्रृंगार किया जाता है। उनके मुकुट में मोरपंख और हाथ में बांसुरी सजाई जाती है। भोग लगाते समय माखन मिश्री के साथ विभिन्न मिठाइयों और मौसमी फलों को तुलसी दल सहित अर्पित किया जाता है। पूजा में धूप, दीप और अगरबत्ती जलाने से वातावरण सुगंधित और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और फिर आरती, भजन, कीर्तन और हरे कृष्ण हरे राम के मंत्रों से पूरा माहौल भक्तिमय बन जाता है। ठीक रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। उनकी जन्म कथा पढ़ी जाती है और शंख, घंटियों की आवाज के बीच जयकारे लगाए जाते हैं। अंत में भगवान को अर्पित किए गए भोग को प्रसाद के रूप में सभी भक्तों में प्रेम पूर्वक बांटा जाता है। जन्माष्टमी की पूजा का असली मकसद सिर्फ एक रिवाज निभाना नहीं, बल्कि उस पल में डूब जाना है जहाँ भगवान की मुस्कान, उनकी लीलाओं की याद और उनका प्रेम हमारे दिलों को भर देता है। इस पूरी जानकारी को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बाकी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।